युवा अवस्था पुरुष के जीवन की सबसे ऊंची चोटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ पहला आरोहण होती है। असली शिखर, जिसे गर्व से ऊपर से देखा जाता है, तब प्रकट होता है जब दुनिया आपको सवालों के घेरे में ले आती है और समाज यह कहता है कि आपके सबसे अच्छे दिन बीत चुके हैं। ठीक उसी समय वह सबसे ताकतवर अवसर सामने आता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। कई लोग यह गलत धारणा मानते हैं कि 40 की उम्र के बाद व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, आकर्षण खत्म हो जाता है और सबसे अच्छा समय बीत चुका होता है। लेकिन जो लोग इस झूठ को स्वीकार करते हैं वे समय से पहले बुझ जाते हैं, जबकि जो इस झूठ को चुनौती देते हैं वे इतिहास बन जाते हैं। आज हम 5 आदतें जानेंगे जो किसी भी बड़े आदमी को एक प्राकृतिक चुंबक, एक शांत नेता बना देती हैं, जिसे सुना जाने के लिए अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई सतही चाल या जादुई फॉर्मूले नहीं है, बल्कि गहरे सिद्धांत हैं जो आपकी उपस्थिति को सच्ची शक्ति में बदल देते हैं। पहली आदत है निरंतर शोर शराबे के बीच मौन का अधिकार। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां खाली शब्दों का अंबार है, जहां हर कोई बिना रुके बोलता और अपनी राय देता है। लेकिन सबसे बुद्धिमान पुरुषों की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता हमें याद दिलाती है कि मौन खालीपन नहीं, बल्कि संचित ऊर्जा है। जब आप इसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आपकी उपस्थिति 1000 भाषणों से भारी हो जाती है। जो व्यक्ति संयम से बोलता है वह आत्मनियंत्रण दिखाता है। उसकी हर बात सावधानी से चुनी जाती है, जैसे कि वह तीर हो जो निशाने पर लगे। सचेत मौन कमजोरी नहीं, बल्कि अधिकार की निशानी है। आप इसलिए चुप नहीं रहते कि कहने को कुछ नहीं है, बल्कि क्योंकि आप समझते हैं कि जो ज्यादा चिल्लाता है वह अक्सर अपनी असुरक्षा छुपाता है। आप वह आदमी हैं जो देखता है, सुनता है और जानता है कब बोलना है। और जब आप बोलते हैं तो सब ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपके शब्द सोने के समान मूल्यवान हैं, मार्गदर्शन देते हैं और आत्मनियंत्रण की ताकत से एक अनोखा आकर्षण पैदा करते हैं। यह आकर्षण संयोग से नहीं आता, इसे अभ्यास और अनुशासन से विकसित किया जाता है। यह तब शुरू होता है जब आप खाली शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपनी उपस्थिति से प्रभाव डालने लगते हैं। आपका मौन निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहरी तैयारी है। और यही, मेरे मित्र, असली शक्ति है। लेकिन केवल कम बोलना ही पर्याप्त नहीं है। अपनी कहानी को स्वीकार करना और उसे अपनाना भी जरूरी है। और यह हमें दूसरी आदत की ओर ले जाता है। ध्यान से सुने। आपके जख्म शर्म की बात नहीं, बल्कि आपकी सम्मान की ताज है। एक ऐसे युग में जहां हर कोई परफेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, फिल्टर और बहाने बनाता है, वहीं प्रामाणिकता असली आकर्षण पैदा करती है। बिना नकाब या भेष के खुद को दिखाने का साहस ही असली अलग पहचान है। कोई भी उस आदमी से अधिक अप्रिय नहीं जो अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश करता है। उसकी सफेद छोटी झुर्रियां, असफलताएं या भावनात्मक घाव। इसके विपरीत उन निशानों को अपनाना आपकी ताकत और साहस को दर्शाता है। खुद को प्रामाणिक रूप में दिखाना वह चाबी है जो दरवाजे खोलती है और सम्मान आकर्षित करती है। वे सभी निशान आपकी कीमत कम नहीं करते, बल्कि बढ़ाते हैं, खासकर जब आप उन्हें गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं। ध्यान दें, सबसे अधिक सम्मान पाने वाले पुरुष वे नहीं होते जो अपराजेय दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने असंभव को पार किया है और आगे बढ़ते रहे हैं। पूर्णता क्षणिक प्रशंसा ला सकती है, लेकिन युद्ध के निशान गहरी श्रद्धा और सच्ची चाहत जगाते हैं। हर गिरावट जो आपने पार की, हर बार जब आप उठे, वह आपकी अनूठी कहानी का हिस्सा है। अपनी जिंदगी को छुपाएं या संपादित न करें, गर्व से उसे दिखाएं। जो आदमी अपने अतीत को अपनाता है वह दूसरों की मंजूरी खोजना बंद कर देता है। और यहां तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत आती है, बाहरी स्वीकृति की तलाश न करना। यह बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम आप आकर्षक बनते हैं। जब आप बार बार जांचते हैं कि किसी ने आपके संदेश पढ़े या अनदेखा किया, जब आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए अपनी राय कम करते हैं, या जब आप ऐसे कुछ पर हंसने का नाटक करते हैं जो आपको मजेदार नहीं लगता, तब आप अपनी ताकत खो देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका माहौल
इसे महसूस कर लेता है। जो महिला पहले आपका सम्मान करती थी वह आपको नजरअंदाज करने लगती है। आपके साथी आपकी ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं और आप एक आम आदमी बन जाते हैं जो बस स्वीकार किए जाने का इंतजार करता है। लेकिन जब आप स्वीकृति की इस निर्भरता को तोड़ देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सच्ची पुरुष शक्ति तालियों की मोहताज नहीं होती, वह खुद से पोषित होती है। वह प्रेम पाने की तलाश नहीं करती बल्कि अखंडता की खोज करती है, और वह अखंडता भले ही जोर से न कही जाए, जोरदार महसूस की जाती है। जो आदमी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होता, जो अपनी मान्यताओं पर अडिग रहता है और बिना अनुमति मांगे सीमाएं निर्धारित करता है, वह एक शक्तिशाली और शांत आकर्षण पैदा करता है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि रिश्तों की मनोविज्ञान इसकी पुष्टि करती है। जिन लोगों के अपने मानक होते हैं और जो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीते, उन्हें अधिक मूल्यवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वह होता है जो बहुतों में नहीं होता। रीढ़ की हड्डी। बाहरी स्वीकृति एक मृग तृष्णा है। यह तात्कालिक संतुष्टि देता है लेकिन लंबे समय में सम्मान घटाता है। इसके विपरीत जब आप पसंद करने के लिए अभिनय करना छोड़ देते हैं और यह तय करने लगते हैं कि क्या स्वीकार करना है, तब आप वह बन जाते हैं जो बिना आवाज उठाए दबदबा बनाता है और बिना भीख मांगे आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और इसलिए वे अवश्य ही अपराजेय होते हैं। लेकिन एक और भी ताकतवर उपकरण है, अनुशासन। यह चौथी आदत है और संभवतः सबसे कठिन लेकिन सबसे रूपांतरित करने वाली। 40 के बाद आकर्षक होना मसल्स बनाने से नहीं जुड़ा है, यह खुद को नियंत्रित करने से जुड़ा है, अपनी मनोदशा पर निर्भर न रहने से जुड़ा है और सही करने का चुनाव करने से जुड़ा है, भले ही कोई ना देख रहा हो। अनुशासन वह मांसपेशी है जिसे अधिकांश लोग उम्र के साथ कमजोर कर देते हैं, और जब ऐसा होता है तो वे शारीरिक फिटनेस से भी अधिक मूल्यवान चीज खो देते हैं, चरित्र, उद्देश्य और सम्मान। स्टोइक्स इसे अच्छी तरह समझते थे। बिना मेहनत के महानता नहीं होती, बिना आत्मनियंत्रण के स्वतंत्रता नहीं होती, और बिना जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता के आकर्षण नहीं होता, भले ही आपको मन न हो। दिन के पहले कुछ घंटों पर नियंत्रण पाना, बाहरी शोर को चुप कर देना, तब भी व्यायाम करना जब शरीर रुकने को कहे, और अपने मन को ज्ञान और बुद्धिमत्ता से पोषण देना, ऐसी आदतें हैं जो बड़ा फर्क पैदा करती हैं। मुद्दा यह नहीं है कि सतही चीजें इकट्ठा करें, बल्कि छोटे छोटे ऐसे अभ्यास अपनाएं जो गहरी बदलाव लाते हैं। ये आदतें आपको उस आदमी में बदल देती हैं जो तब भी काम करता है जब कोई और नहीं करता, जो अनुशासन बनाए रखता है भले ही कोई निगरानी न कर रहा हो। ऐसा आदमी चुपचाप और बिना दिखावा किए एक ऐसी ऊर्जा फैलाता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, और यही रास्ता है जिस पर आप चलना शुरू कर रहे हैं। अब जब आप मौन, प्रामाणिकता, अनुशासन और स्वीकृति की जरूरत से स्वतंत्रता के जरिए अपनी आंतरिक शक्ति बना रहे हैं, तो अगली मंजिल पर बढ़ने का समय है। क्योंकि एक सचमुच आकर्षक पुरुष केवल अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उस ऊर्जा को अपनी उपस्थिति में बदल देता है। और यहां हम 5वीं आदत पर आते हैं, उपस्थिति की कला। कुछ लोग किसी जगह पर दिखने के लिए जाते हैं जबकि दूसरे बस महसूस किए जाते हैं। इस फर्क को उपस्थिति कहते हैं, एक अमूर्त गुण जो महंगे कपड़ों, परफेक्ट मसल्स या तैयार की हुई बातों पर निर्भर नहीं करता। यह वह शांत ऊर्जा है जो उस व्यक्ति से निकलती है जिसे पता होता है कि वह कौन है, जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही सम्मान लाती है। उपस्थिति घोषित नहीं की जाती, बल्कि अनुभव की जाती है। उपस्थिति वाला आदमी धीरे धीरे चलता है, बिना जल्दी किए या पैर घसीटते हुए। उसके कदम मजबूत और वजनदार होते हैं। उसकी नजर आत्मविश्वासी होती है, न कि चुनौतीपूर्ण, बल्कि शांत और बिना किसी उम्मीद के सीधे आंखों में देखती है। वह धीरे बोलता है, खाली शब्दों से मौन भरने की जल्दी नहीं करता। वह तभी मुस्कुराता है जब सचमुच महसूस करता है, न कि दूसरों को खुश करने के लिए, बल्कि ईमानदारी से जुड़ने के लिए। वह गहरी सांस लेता है, अपना मन प्रशिक्षित करता है ताकि अराजकता के बीच भी नियंत्रण बना रहे। ये सब बिना एक शब्द बोले उस आदमी को एक चुंबक बना देता है,
एक ऐसी असामान्यता जो स्वीकृति के लिए बेचैन लोगों से भरे संसार में एक प्रकाश स्तंभ है। संवर्धित उपस्थिति आपकी सबसे बड़ी आकर्षण की चाबी है, क्योंकि यह खाली तकनीकों से नहीं आती, यह भीतर से निकलती है। यह तब दिखती है जब आप अपने आप के साथ मेल खाते हैं, जब आप न तो दिखावा करते हैं और न ही नाटक। और उस प्रामाणिकता में एक और भी गहरा तत्व होता है जो सब कुछ बदल देता है, अपनी कमियों को स्वीकार करना। क्या आप जानना चाहते हैं कि कई अनुभवी पुरुषों को क्या खत्म कर देता है? परफेक्ट दिखने की जुनून। कई सोचते हैं कि अगर उनके पास 20 साल पहले जैसा शरीर नहीं है, अगर उनके बाल कम हो गए हैं, अगर त्वचा चिकनी नहीं है या ऊर्जा वैसी नहीं रही, तो वे प्रतियोगिता से बाहर हैं। यह सोच उन्हें बुझा देती है, असुरक्षित बनाती है और छुपने पर मजबूर करती है। लेकिन परफेक्शन एक उबाऊ और कृत्रिम भ्रांति है। जो सचमुच संबंध बनाता है, जो इच्छा जगाता है और सचमुच पकड़ता है, वह है प्रामाणिकता। खुद को जैसे हैं वैसे दिखाना, न कि एक निर्दोष के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जिया है, दर्द सहा है, गिरा है और फिर भी सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ रहा है। जो महिला वास्तव में काबिल है, वह एक परिपूर्ण और अपरिवर्तनीय शख्सियत नहीं खोजती, बल्कि एक जीवंत आत्मा, एक कहानी और सच्चाई से भरे दिल की चाह रखती है। आपकी सफेद जड़ें, आपकी गलतियां और आपके घाव बाधाएं नहीं, बल्कि उन रास्तों के निशान हैं जिन्होंने आपको यहां तक लाया है। अपनी कमियों पर हंसना, अपने असफलताओं के बारे में शांतिपूर्वक बात करना और अपनी झुर्रियों को अपने अनुभव के प्रमाण के रूप में दिखाना आपकी कीमत नहीं घटाता, बल्कि आपको ऊंचा उठाता और मानव बनाता है। प्रामाणिकता, असली मानवता गहराई से आकर्षक होती है। इसलिए अगली बार जब आपको अपनी किसी बात पर शर्म महसूस हो, याद रखिए कि जिसे आप डर के कारण छुपा रहे हैं, वही आपको खास बनाता है। अपनी कहानी मिटाइए मत, गर्व से उसे दिखाइए जिसने आपको बनाया, क्योंकि बिना बहाने के खुद को स्वीकार करने वाला आदमी अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है। अगर आपने मौन पर अधिकार कर लिया है, अगर आप अपने इतिहास को गरिमा से जीते हैं, अगर आपने स्वीकृति की तलाश छोड़ दी है और एक स्थिर उपस्थिति विकसित की है, तो एक और तत्व है जो सब कुछ ऊपर उठाकर आपको एक किंवदंती बना देता है। भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक रूप से अडिग होना ठंडा होना नहीं है, बल्कि अराजकता के बीच भी शांत बने रहना है। जब सब कुछ हिल रहा हो तब एक स्तंभ बनना है, और जब बाकी लोग केवल प्रतिक्रिया देते हैं तब स्पष्ट सोच रखना है। यह आंतरिक नियंत्रण वह गुण है जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि जब सब पागल हो रहे होते हैं, आप शांत रहते हैं। वह शांति सुरक्षा उत्पन्न करती है और सुरक्षा चुंबकीय होती है। ऐसे आदमी से ज्यादा आकर्षक कोई नहीं जो आलोचना को बिना गुस्सा हुए स्वीकार करता है, जो ना सुनकर टूटता नहीं, जो विवादों का सामना जीतने के लिए नहीं बल्कि समाधान खोजने के लिए करता है। एक ऐसा आदमी जो अहंकार से नहीं बल्कि शांति से दृढ़ रहता है, और यह गुण सीखा, संवारा और चुना जाता है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जवाब देने से पहले 3 तक गिनती करें और पूछें, क्या यह मुझे उस आदमी के करीब लाता है जो मैं बनना चाहता हूं, या दूर करता है? उस जगह से अपनी प्रतिक्रिया चुनें, क्योंकि हर भावनात्मक चुनाव आपकी शक्ति का एक चुप्पी से दिया गया बयान है। उस शांत शक्ति में वह रहस्य छुपा है जो आपकी उपस्थिति को नेतृत्व में बदल देता है। क्योंकि अंत में आकर्षक होना कोई जादूगरी नहीं बल्कि दिशा है, और यह हमें एक मौन सिद्धांत तक ले आता है जिसे आदत नहीं कहा जाता, लेकिन यह सभी आदतों का परिणाम है। एक मार्गदर्शक बनना भीख मांगने वाला नहीं। क्या आप जानते हैं कि परिपक्व पुरुष से कौन सी ऊर्जा सबसे अधिक निकलती है? वह ऊर्जा जो उद्देश्य के साथ चलता है, बिना प्रेम या ध्यान की भीख मांगे। वह बस अपना रास्ता चलता रहता है, और जो उसे समझते हैं वे मजबूरी नहीं, प्रेरणा से उसका अनुसरण करते हैं। दुनिया ऐसे पुरुषों से भरी हुई है जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, जो पसंद आने के लिए जुगत लगाते हैं, जो स्वीकार किए जाने के लिए कार्टून जैसा रूप धारण करते हैं। लेकिन दुनिया को असल में कुछ और चाहिए। दुनिया को जरूरत है असली आदर्शों की, सच्चे मार्गदर्शकों की, ऐसे पुरुषों की जो आवाज ऊंची न करें लेकिन सही दिशा दिखाना जानते हों। जबरदस्ती थोपने की नहीं, बल्कि बिना मजबूर किए प्रेरित करने की बात है।
यह खाली शब्दों से नहीं होता, बल्कि दृढ़ उद्देश्य ऐसी मंजिलों से होता है जो आपकी खुद की सीमा से परे हों, और चुपचाप पीछा किए जाने वाले लक्ष्यों से जो मंजूरी पाने के लिए नहीं बल्कि आपकी दृष्टि को पूरा करने के लिए हों। आपके फैसले दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उस चीज के साथ तालमेल में होने के लिए होते हैं जो आप सच में चाहते हैं। जब आप ऐसे जीते हैं तो आप उन लोगों को नहीं उठाते जो आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ाते, टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत छोड़ देते हैं और उन चीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपके साथ नहीं झंकृत होती। आप समझ जाते हैं कि आपका जीवन इंतजार का कमरा नहीं बल्कि प्रशिक्षण का मैदान है, और जो प्रशिक्षण देने को तैयार नहीं उसे बस रास्ता देना चाहिए। यही वह ऊर्जा है जो एक सच्चे नेता को परिभाषित करती है। वह शक्ति जो डर से नहीं बल्कि दृष्टि से जन्म लेती है। वह पुरुष जो किसी का मनोरंजन बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह कंपास होता है जिसकी जरूरत दूसरों को चुपचाप होती है। जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ जाग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस व्यक्ति का नाटक करना जारी नहीं रख सकते जो आप नहीं हैं। आपके भीतर एक और भी प्रामाणिक संस्करण उभरने को तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज चाहिए, निर्णय। वह निर्णय जो आपकी जिंदगी बदल देता है हमेशा तेज आवाज में नहीं आता। अक्सर वह एक अंदरूनी फुसफुसाहट होती है जो कहती है, अब समय आ गया है। अब समय है दूसरों के जीवन में जगह मांगना छोड़ देने का, अपनी गलतियों को छुपाना बंद करने का और दूसरों को खुश करने के लिए जीना बंद करने का। अब समय है उस पुरुष बनने का जो अपने मूल्य को समझाता नहीं, जो फिट होने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वह जन्म से ही नेतृत्व करने वाला है। यह पुरुष युवाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करता क्योंकि वह एक अलग खेल खेलता है जो मांसपेशियों या प्रभावशाली वाक्यों से नहीं जीता जाता, बल्कि धैर्य, दिशा, भावनात्मक साहस और अनुशासन व धैर्य से ढाले गए आदतों से जीता जाता है। यही एक मजबूत और स्थायी पुरुषत्व का निर्माण है। इसलिए हम फिर जड़ पर आते हैं, अपने अतीत को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना। किसी भी पुरुष के आकर्षण को सबसे अधिक नष्ट करने वाली चीज होती है अपने इतिहास से शर्मिंदा होकर उसे ऐसे संपादित करना जैसे कोई रिज्यूमे हो जिसे पसंद आना है। लेकिन सच्ची महानता भूल से नहीं बल्कि समेकन से आती है। हर धोखा जो आपको हरा न पाया, हर असफलता जिसने आपको रोका नहीं, हर गिरावट जिसने आपका अंत नहीं किया, वे कालीन के नीचे छुपाने के लिए कचरा नहीं बल्कि सोना है जो समय के साथ चमक कर बुद्धिमत्ता बन जाता है। वह बुद्धिमत्ता चिल्लाकर नहीं आती, वह आपके बोलने के अंदाज, चलने के तरीके और उस नजर में महसूस होती है जिससे आप बिना किसी को जवाब दिए जीवन का सामना करते हैं। आपका जीवन कोई सार्वजनिक मुकदमा नहीं बल्कि बन रही कला की कृति है। जो पुरुष अपने अतीत को गुरु की तरह स्वीकार करता है वह बोझ से भरा नहीं होता बल्कि उद्देश्य से भरा होता है। पीछे नहीं रहता बल्कि आगे बढ़ता है। खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता बल्कि प्रेरणा देता है। जब आप अपने इतिहास से डरना छोड़ देते हैं तो आप अपने वर्तमान का नेतृत्व करने लगते हैं। वह पुरुष अस्वीकृति से टूटता नहीं, आलोचना से विचलित नहीं होता और रहने की अनुमति मांगता नहीं, क्योंकि वह पहले ही अपने नरक से गुजर चुका है और सफल रहा है। और इसी चुपचाप चलने में उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक ऐसी खूबसूरती होती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, जो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। उसे किसी भेष या नकाब के पीछे छिपने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी त्वचा खुद उसकी सच्चाई की गवाही देती है। इसलिए सच्चा आकर्षण खरीदा या नकल किया नहीं जा सकता। यह रोजाना बनता है, हर उस सुबह जब आप उठते हैं भले ही मन न हो, हर उस शब्द में जिसे आप बोलने से रोकते हैं क्योंकि जानते हैं कि मौन ज्यादा ताकतवर हो सकता है, हर उस ना में जो आप बिना डर कह देते हैं, और हर उस कर्म में जिसे शायद कोई सराहता नहीं लेकिन जो आपको मजबूत बनाता है। यह जीवन अब मनोरंजन नहीं चाहता बल्कि अर्थ चाहता है। ऐसा जीवन शैली जिसमें आप दुनिया से सम्मान की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि पहले आपने खुद का सम्मान करना सीख लिया है। जब आप ऐसे जीते हैं तो आपके आसपास कुछ बदलता है। लोग इसे महसूस करते हैं, महिलाएं इसे नोट करती हैं, युवा इसे महसूस करते हैं।
वे आपको देखते हैं और शायद ठीक से समझ ना पाएं कि क्या है, लेकिन जानते हैं कि आप में कुछ खास है। जो वे महसूस करते हैं वही आपको अविस्मरणीय बनाता है। आप सबसे सुंदर नहीं थे, बल्कि सबसे प्रामाणिक थे। आप सबसे जोर से नहीं थे, बल्कि सबसे दृढ़ थे। आप सबसे लोकप्रिय नहीं थे, बल्कि सबसे सच्चे थे। और एक ऐसी दुनिया में जो झूठ से ढह रही है, जो पूरा दिखता है अपनी कमियों और कमजोरियों के साथ, लेकिन अखंड, वही तब टिकता है जब धूल बैठती है। अब मैं आपको एक चुनाव देता हूं। आप ऑटो पायलट पर रह सकते हैं, वही बन सकते हैं जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, अपनी झुर्रियों को छुपाते रह सकते हैं और अपनी कहानी छुपाते रह सकते हैं, या आप फैसला कर सकते हैं कि अब छुपना छोड़ देना चाहिए, मजबूती से खड़ा होना चाहिए, दुनिया को बिना डर के देखना चाहिए और कहना चाहिए, यह मैं हूं और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगता। क्योंकि जो आदमी ऐसा करता है वह भीड़ में एक और नहीं होता, वह एक टाइटन होता है। और टाइटन्स बूढ़े नहीं होते, वे शाश्वत हो जाते हैं। अगर आपको यह संदेश सीधे लगा है तो मैं आपको गहन रूपांतरण के इस मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी मेंटलिडाट द टाइटन्स को सब्सक्राइब करें। हमारा हर वीडियो आपको विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने और आपको याद दिलाने के लिए है कि आप क्या बन सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप केवल उपभोक्ता बने रहना छोड़कर निर्माण करना शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी विशेष सदस्यता अप्रेंडिज दे ला फोर्टालेजा में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। यहां हम खाली सलाह नहीं देते, हम आपको असली उपकरण देते हैं। हम अस्थायी प्रेरणा नहीं देते, बल्कि स्पष्ट दिशा देते हैं। इस वीडियो को ऐसे किसी पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत हो। कमेंट करें कि आप आज कौन सी आदत विकसित करना शुरू करेंगे, और अंत में मैं जो वीडियो छोड़ूंगा उसे जरूर देखें, क्योंकि अगर इस संदेश ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो अगला वीडियो उसे आग में बदल देगा। अगली बार मिलेंगे टाइटन। दुनिया आपका इंतजार कर रही है और अब उसे आपको सम्मान देना होगा।